जो लोग वृंदावन गए हैं या जाते हैं वे एक बार दोनों भुजा तो उठाओ। आप सब वृंदावन जाते हैं। एक बात बताओ, जब पहली बार श्री बिहारी जी ने आपको बुलाया, उस समय जो हृदय में आनंद छाया होगा, क्या उस सुख को अभी तक भूल पाए? भूल पाए? नहीं भूल पाओगे, क्योंकि वृंदावन का संदेशा ही यह है। वृंदावन में बिहारी जी जब बुलाते हैं ना, तो वृंदावन बुलाने का उद्देश्य ही ठाकुर जी का यह है कि बस अब तू बहुत घूम लिया, अब तू बहुत भटक लिया, अब तुझे कहीं और भटकने नहीं दूंगा। हाँ, अब तुझे घूमने का मन होगा, अब तुझे अपने मन को सुख देने का अगर विचार आएगा तो तुझे संसार में कहीं और जाने नहीं दूंगा। फिर प्रेमी ने कहा, सरकार क्या करोगे हमारे साथ? अगर हमारे मन में कहीं घूमने का आए, कभी कभी मन में ऐसा सुख आए कि हम यहाँ जाए वहां जाए और आप हमें कहीं जाने नहीं देंगे, तो आप हमारे साथ करेंगे क्या? तब बिहारी जी ने कहा, प्रेमियों, दुनिया में भटके हो, खूब भटके, लेकिन तुमको सुख मिला होगा, लेकिन सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। सुख है तो दुख भी आएगा, ये क्रम है। लेकिन अब तुझे सुख के लिए कहीं भटकने नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे सरकार? अब तेरे जीवन से सुख हटा दूंगा। आप कहोगे, बिहारी जी अगर आप भी हमारे जीवन से सुख हटा दोगे तो फिर हम जैसे दीन दुखी और कहां जाएंगे, किसके नाम पे जिएंगे? अगर आप भी सुख हटा दोगे तो। बिहारी जी मुस्कुराते हुए बोले, प्यारे, मैंने कहा मैं तेरे जीवन से सुख हटा दूंगा, क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ। आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा, प्रकाश है तो अंधेरा भी आएगा। इसलिए सुख नहीं रहने दूंगा तेरे जीवन में। क्या करोगे सरकार? कहा, अब तेरे जीवन में आनंद ही आनंद भर दूंगा, आनंद ही आनंद भर दूंगा, क्योंकि आनंद का कोई विलोम ही नहीं है, कोई विलोम ही नहीं बना, कोई अपोजिट वर्ड ही नहीं है आनंद का। आनंद ही आनंद भर दूंगा। सरकार, वो आनंद मुझे कैसे प्राप्त होगा? कहा, वो आनंद तुझे ऐसे प्राप्त होगा, तेरे मन में बार 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 वृंदावन जाने की तड़प पैदा कर दूंगा। तेरे मन में बार बार मेरे दर्शनों की तड़प पैदा कर दूंगा। संसार देखेगा कि तू मेरे लिए रोता है, लेकिन तेरा हृदय जानेगा कि मैं रो तो रहा हूं, लेकिन उस रुदन में भी प्रीतम से मिलने का सुख मुझे मिल रहा है, सुख मुझे मिल रहा है, सुख मुझे मिल रहा है। ये वृंदावन की रीति ऐसी उल्टी रीत है हमारे वृंदावन की। किसी रसिक ने गाया, उल्टी रीत तिहारी बिहारी, उल्टी रीत तिहारी। कहा, बिहारी जी आप में सब काम उल्टे। बिहारी जी ने कहा, भैया कैसे हैं उल्टे? कहा, उल्टे नहीं तो और क्या है। उज्जवल रंग बगुला को दीनो। बगुला जिसका हृदय इतना शुद्ध नहीं है, जो चंचल है, चपल है, चालाक है, ऐसे बगले को तो आपने उज्जवल रंग दे दिया, श्वेत वर्ण बना दिया। और जो सबको अपनी मीठी वाणी से मोहित कर ले, ऐसी कोयल को आपने काला बना दिया। उज्जवल रंग बगुला को दीनो, कोयल कर दई कारी, उल्टी रीत तिहारी बिहारी, उल्टी रीत तिहारी। भैया क्या मेरी सृष्टि में कमी निकालने निकलो? नहीं नहीं प्यारे, हम तो आपका स्वभाव बता रहे। इतना विशाल समुद्र, इतना था जल समूह, और आपने उस समुद्र के साथ क्या किया? क्या किया हमने? कहा, निर्मल नीर नदिया को दीना, निर्मल नीर नदिया को दीना, और सागर कर दियो खारी, उल्टी रीत बिहारी बिहारी, उल्टी रीत बिहारी, उल्टी रीत बिहारी। लेकिन सच बताएं, बिहारी जी की शरण में जाने के बाद बिहारी जी भले ही आपको टेढ़े नजर आते हो, लेकिन बिहारी जी की शरण में जाने के बाद संसार का बड़े से बड़ा टेढ़ा आदमी भी सीधा हो जाता, सीधा हो जाता, सीधा हो जाता। विधाता ने इस भाल पे अगर उल्टे सीधे कुछ लेख लिख भी दिए हो, तो आपने स्टैंप देखी होगी, मोहर देखी होगी,
मोहर में सदैव अक्षर उल्टे ही होते हैं, लेकिन जब उसे स्याही का स्पर्श करा करके किसी कागज पर उस मोहर को छुआया जाता है तो मोहर में लगे हुए उल्टे अक्षर भी सीधे हो जाते हैं। उसी प्रकार विधाता ने अगर इस भाल पर कुछ उल्टा सीधा लिख दिया हो तो अपने हरि के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में माथा रखने के बाद जैसे स्याही का स्पर्श होते ही कागज पर मोहर लगाते ही मोहर के उल्टे अक्षर सीधे हो जाते हैं, ऐसी हरि गुरु के चरणों से इस मस्तक का स्पर्श होते ही विधाता के लिखे हुए उल्टे लेख भी सीधे हो जाते हैं। तो बिहार जी ने कहा सुखी नहीं रहने दूंगा, तुझे आनंद में जीना सिखा दूंगा। और आनंद तो केवल एक ही में है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आओ मिलकर के एक यात्रा वृंदावन की करेंगे, आज की नहीं, जब पहली बार गए थे उन यादों के साथ एक बार वृंदावन चलो। अगर चलना चाहते हो तो दोनों भुजा उठाकर राधे राधे बोलो, प्रेम से कहो राधे राधे, फिर कहो राधे राधे। वो सुंदर रूप लखा जब से तब से लगता, तब से लगता कुछ खोया खोया, बेचैन हूँ चैन नहीं आता, आई नींद नहीं मैं सोया। ये दर्द तुम्हारा जगाया हुआ, तेरी याद में रो रो के मुख धोया। ओ बाके बिहारी अब तू न रुला, दुनिया के लिए ही बहुत मैं रोया। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। गाइए ना, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है।
हे मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। श्री राधे प्रेम से बोल श्री राधे राधे। मीठी मीठी ताली सेवा कीजिए। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। समझ चंदन लगाई थी वो ब्रज रज मैंने माथे पर। सुखद एहसास वो वर्षों पुराना याद आता है। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद एक बार जरा हाथ उठा के पुकारे जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन देखो, वृंदावन। जब वृंदावन में हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, जोर से कोई भी बोले। क्या लिखा है? मेरो वृंदावन। वह इसीलिए लिखा है कि ठाकुर जी हम सबको बार बार याद दिला रहे हैं। अगर हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन साक्षात प्रिया जी का निज महल है। किसी के घर में वही प्रवेश पाता है, या तो उसका संबंधी हो, कोई नाता हो, उससे प्रेम करता हो, मतलब कोई संबंध हो तो घर में प्रवेश मिलता है। कोई जानकारी हो, हाँ? जानकार को ही तो घर में प्रवेश मिलता है। अनजान को थोड़ी घर में बुला लोगे। अगर कोई आ भी गया तो द्वार से ही पूछताछ करके उसे भेज दोगे, लेकिन भीतर तो वही आएगा जिसे आप जानते हो या वो आपको जानता है।
तो वहां मेरो वृंदावन इसीलिए लिखा है कि वृंदावन में प्रवेश करने वाले प्राणी तू इस बात को स्वीकार कर ले, भले ही इस जन्म में तुझे कहीं भी रहने को मैंने स्थान दिया है, लेकिन तू जहाज के पंछी की तरह है। जहाज का पंछी कितनी ही ऊंची उड़ान उड़ ले, लेकिन लौट कर कहां आता है? जहाज पर आता है। उसी प्रकार तू इस दुनिया में कहीं भी भटक ले, लेकिन जब जब तू वृंदावन आ रहा है तो इस भाव से आना कि दुनिया में भटकने के बाद कुछ देर विश्राम करने के लिए मैं अपने निज आवास पे आ गया हूं, निज घर में आ गया। क्यों आ गया हूं? इसलिए आ गया हूं क्योंकि मैं संसार का नहीं, मैं बाके बिहारी का हूं। मैं दुनिया का नहीं, मैं राधा रानी का हूं। मेरी किशोरी जी ने जब दुनिया में थक हार, लोग कहते हैं कि हमने लोगों का वक्त बदलते देखा है। लोग कहते हैं कि हमने लोगों का वक्त बदलते देखा है। किसी संत ने कहा गौर से देख, वक्त नहीं, हमने तो लोगों को बदलते देखा है। जय हो। इसलिए आप वृंदावन के हो, दोनों हाथ उठाओ। हे मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ की गोदी को पाने के लिए मचलता है, रोता है, बिलखता है, उसी तड़प के साथ एक बार श्री वृंदावन धाम को पुकारो, दोनों भुजा उठाकर। ओ मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ओ मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन भजन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। प्रेम से बोलो राधा रानी की। भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था, भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था, भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था, भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था, भुला कर होश दुनिया की तेरी चौखट पे बैठा था। हजारों में बस एक वो ही दीवाना याद आता है, हजारों में बस एक वो ही दीवाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है, वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है, वो
जिनको याद आता है वो प्रथम बार का जाना जरूर कहना, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है, मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। संसार की भाषा में अगर मैं कहूं, एक प्रेमी होता है ना, प्रेमी, वो जिससे प्रेम करता है और जब वो प्रेमी पहली बार अपने उस प्रेमास्पद से मिलने के लिए जाता है तो उसके दिल में बड़ा आनंद होता है, बड़ी खुशी होती है और उस प्रथम मिलन को वो सदैव याद रखता है, सदैव याद रखता है। ऐसी श्री बिहारी जी का प्रेम है। इस भजन ने हमको भी कुछ याद दिलाया, हम भी भूले बैठे थे। हमने कहा श्री ठाकुर जी हमने आपको प्रथम बार कब निहारा होगा, हमने कहा श्री ठाकुर जी हम पहली बार वृंदावन कब गए होंगे, हमने पूछा ठाकुर जी हम भी याद करना चाहते हैं कि वृंदावन में आपने कृपा पूर्वक हमको कब प्रवेश कराया होगा। तो सोचते 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 बहुत अतीत में पहुंचे और हमको याद आया वो प्रथम मिलन, और मुझे बड़ा सुख होता है उस बात से। याद रखा करो, संसार की व्यर्थ बातों को याद रखने से अच्छा है अपने ठाकुर से की गई मुलाकातों को याद किया करो। अपने ठाकुर से की गई उन बातों को याद किया करो। तो हम चिंतन कर रहे थे कि संसार की भाषा में कहूं, देखो वो हमारे, हम उनके प्रेमी हैं, वो हमारे प्रेमास्पद हैं, हम भक्त तो नहीं बन पाए, इतनी साधना भक्ति हम नहीं कर पाए, लेकिन हाँ गुरु जी ने प्रेम के छींटे डाले और बिहार जी से किंचित मात्र प्रेम हुआ और उस प्रेम का परिणाम यह हुआ कि ठाकुर जी ने हमारे उस हल्के फुल्के छोटे मोटे भाव पर रीझ करके संसार से छुड़ा करके वृंदावन बसाया। ये यही करते हैं, जो दिल इन्हें पसंद आ जाता है उसको लूट लेते हैं, बस इनका काम यही है, इनका काम यही है। तो हम खोए हुए हैं अपने बिहारी जी की याद में कि ठाकुर जी हमारी आपकी पहली डेट कौन सी थी। डेट होती है क्या, डेट पे जा रहे हैं, साधारण प्रेमी कहते हैं। तो हमने भी पूछा बिहारी जी आपकी हमारी डेट कौन सी थी। तो जब खूब दिमाग में वो इतने वर्षों की यात्रा को घुमाया तो हमें डेट मिल गई। हमारे प्रथम मिलन की डेट थी 27 जुलाई 1998, दिन सोमवार, जब हमको वृंदावन में प्रवेश मिला। फिर मैंने सोचा ठाकुर जी आपने हमारी आपकी डेट में ये 27 का अंक क्यों जोड़ा, 27 का ही अंक क्यों जोड़ा, आप कुछ और भी तारीख निश्चित कर सकते थे। तो कहीं से ब्रज के हृदय के कोने से आवाज आई कि तुझको वृंदावन में 27 तारीख इसलिए चयन करी गई तेरे लिए कि जैसा भी है तुझे अब मैंने स्वीकार तो कर लिया है, अब जिसे स्वीकार कर ले तो उसकी अधोगति तो मैं होने देता नहीं हूं। अब तुम उससे प्रेम करे ना करे, लेकिन मैंने तुझे अपना मान लिया है, तो इतना तो तुझको आश्वासन दे ही दूं, इतना तो तुझको विश्वास दिला ही दूं कि 27 प्रकार के नरकों में तो अब तुझको यातना सहने नहीं दूंगा। अब वहां नहीं जाने दूंगा, जैसा भी है तुझे बार बार चाहे कुछ भी बनाऊं लेकिन रखूंगा अपने पास। ये प्रेम की स्थिति है, ये भाव की स्थिति है। बाबा हमें लगता है कि 27 का अंक बिहारी जी ने इसलिए चुना कि 27 में 2 अंक होते हैं, 2 और 7। तो 2 का अर्थ ये हुआ कि एक बिहारी जी और एक तुम, और 7 हम साथ साथ हैं और उपहार भी दिया कि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। और साझा कर दे, सार्वजनिक कर दे। देखो हम कोई परफॉर्मेंस तो दे नहीं रहे, आपके हृदय में कैसी प्रेम जागृत हो जाए इसलिए बस दिल की बातें कर रहे हैं। 2 और 7, अकेला कभी भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता, किसी ना किसी के साथ की आवश्यकता पड़ती। तो बिहारी जी ने हमारा साथ उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए
दूसरे अंक के रूप में बाबा को भेज दिया। जय हो। हम दो नहीं, हम साथ साथ हैं, इसलिए भी 27 का अंक पूरा होता है। इसलिए हम आज शाम को भी चर्चा कर रहे थे गाजियाबाद में एक जगह कि भाई जीवन में संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ भी हो जाए आप अपने संग पर नियंत्रण रखना। जिस दिन संग बिगड़ा तो जीवन बिगड़ जाएगा, और जिस दिन संग सुधर गया तो जीवन सुधर जाएगा प्यारे। जय हो। सरकार की झांकी, के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। अच्छा, अब बाबा ने तो अपनी और बिहारी जी से मुलाकात की डेट बता दी है। कितने भक्तों को याद है कि हम प्रथम बार जब वृंदावन गए थे? कोई बात नहीं, डेट याद ना हो, ये तो याद होगा कि प्रथम बार कब गए थे, किस वर्ष में गए थे। ये भी याद ना हो तो चिंता मत करना, लेकिन इतना याद रखना जिसके साथ गए थे उसका संग मत छोड़ना प्यारे। जो आपको वृंदावन ले जा रहा है ना, वो साधारण मत मानना। भले ही आपको लगे कि मेरा पड़ोसी मुझको लेकर के गया था, लेकिन श्री ठाकुर जी ने वृंदावन ले जाने के लिए उस पड़ोसी को ही आपका निमित्त बनाया था वहां तक पहुंचा। जिसने आपको वृंदावन की राह दिखा दी उसका साथ बनाए रखना। आज नहीं तो कल, अभी घूम के आए हो, फिर किसी दिन चरणों को चूम कर आओगे प्यारे। जय हो। सरकार की झांकी, बसा के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा के सरकार की झांकी। लिखा जो शांत ने उस पल का राना याद आता है। लिखा जो शांत ने उस पल का राना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। वो पहली बार वृंदावन का जाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना। याद का उल्टा कर दो तो बन जाता है दया। बस आप उन्हें याद रखो, वो दया निधान सदैव आप पर दया बरसाते रहेंगे, कृपा बरसाते रहेंगे। कभी कभी हमने भक्तों को कहते सुनते देखा है कि इतना प्रेम करते हैं, इतनी आपको मानते, लेकिन बात हमारी बनती नहीं, हमारे मनोरथ पूरे नहीं होते। अब आप तुमको याद नहीं करेंगे, अब कहीं और जाएंगे। लेकिन इस वहम में मत रहना जी, किसी और की हमें पता नहीं, लेकिन ये टेढ़ी टांग वाला या तो हृदय में बैठता नहीं है, और बैठ जाए तो फिर निकलता नहीं है। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, क्या करें वो हमें और भी याद आने लगे। जय हो। वृंदावन
एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। श्री हरिदास।